तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बोल्ड हमला बोला है। उन्होंने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं थे, उन्हें भाजपा की सरकार ने ओबीसी बनाया है। अब जो बात राहुल गांधी ने कही है वो फैक्चुअली गलत नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आज शाम तमाम न्यूज चैनल्स में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस बात का रोना रोने वाली है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और हमला। बीजेपी भूल जाइए, तमाम जो गोदी मीडिया पत्रकार हैं वो कांग्रेस पर हमला बोलने वाले हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। और अगर राहुल गांधी इस बात को नहीं समझते तो उन्हें यह देखना पड़ेगा कि कल शाम को ही किस तरह के प्रोग्राम्स न्यूज चैनल में चलाए गए हैं। अभी तो चुनाव शुरू ही नहीं हुए, इन तमाम न्यूज चैनल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता दिया है। सबसे पहले पापा की ये परी, मोदी 3.0 तय है। पापा की परी बोल रही है, क्यों नहीं बोलेगी। फिर ये देखिए, इस्लामाबाद में मोदी गारंटी चल रहा है। फिर देखिए, मोदी नीतीश से मिले इंडिया वाले किधर चले। फिर देखिए, चलेगी मोदी 3.0 की गारंटी, खत्म हुई युवराज की वारंटी। सीधा हमला राहुल गांधी पर। क्या एनडीए सचमुच 400 पार जा रही है? 2 सौगंध अधूरी, कितनी दूरी? कौवा पत्रकारिता, मोदी की हुंकार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तमाम गुल्लू और कालू और तमाम पापा की प्यारी प्यारी परियां जो हैं वो अभी से मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब एक और मौका मिलने वाला है विपक्ष पर हमला बोलने के लिए, राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी के बारे में यह कहना लगातार कि वो फूका हुआ कारतूस है, वो एक ऐसा स्टार्टअप है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मगर राज्यसभा के भाषण में भी राहुल गांधी का जिक्र किया जाता है, लोकसभा के भाषण में भी राहुल गांधी का जिक्र किया जाता है। बहरहाल आज का दिन एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण था। आज कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों के लिए ब्लैक पेपर प्रस्तुत किया, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सोच का जवाब नहीं। उन्होंने इस ब्लैक पेपर के प्रस्तुत किए जाने से पहले ही कह दिया कि दरअसल यह ब्लैक पेपर
हमारे व्हाइट पेपर पर काले टीके का काम करेगा, या यह कहा जाए कि पिछले 10 साल जो थे मोदी सरकार के, जो कि व्हाइट पेपर से कम नहीं है, उस पर काले टीके का काम करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। आपके स्क्रीन पर संसद में हमने फैशन शो भी देखा, लोग काले कपड़ों में दिखे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, हमारे काम को नजर ना लगे इसीलिए कांग्रेस लेकर आई है ब्लैक पेपर। उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा में दिए गए भाषण के दौरान कहा, खड़गे जी यहां हैं, यदि कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है, यदि कोई बच्चा किसी विशेष अवसर के लिए तैयार होता है और अच्छे कपड़े पहनता है, तो परिवार में कोई व्यक्ति उसे बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाते हैं। पिछले 10 सालों में देश समृद्धि के नए शिखर चढ़ रहा है, बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाने का प्रयास किया गया है। मैं इसके लिए खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में यहां पर सीधा हमला बोल रहे हैं कांग्रेस पर। मगर मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, आज ही के दिन कांग्रेस ने अपना ब्लैक पेपर पेश किया, यानी कि पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुआ उसको लेकर करारा हमला बोला है। आपकी स्क्रीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ब्लैक पेपर पेश करने की वजह गिनाई। उन्होंने कहा, हम आज सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी असफलताओं को छिपाते हैं। यह ब्लैक पेपर उसी असफलता की बात करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि देश में बेशुमार बेरोजगारी है, मगर प्रधानमंत्री इसकी बात नहीं करना चाहते। देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात नहीं करती। वे हमेशा 10 साल की तुलना करते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बताते। मल्लिकार्जुन खड़गे, बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही, क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे।
यहां पर एक और अहम मुद्दे की बात की गई दोस्तों, जो तमाम न्यूज चैनल्स की चर्चा से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, और वो है महंगाई। बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसे कम करने के बदले कांग्रेस से तुलना करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए सुनते हैं। महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के ज़माने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आज़ादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। आपने इसको खाने पीने के सामान जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। और ऐसे है चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तेल है आप कंट्रोल सकते। एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में से रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं। पोर्ट पे इसे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा। इसीलिए वो भी काम वो करते हैं, यानी दे ट्रीट बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं। यही नहीं, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की साम दाम दंड भेद नीति की बात की। कहा कि इस वक्त भाजपा के पास इतना अथाह पैसा है कि वो इस पैसे से विधायक खरीद रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए एक आंकड़ा भी दिया कि अब तक मोदी सरकार 411 विधायक खरीद चुकी है। सुनते हैं खड़गे साहब को। लोकतंत्र पे खतरा ये जरूर है, क्योंकि एक तो अब डरा डरा के धमका के इलेक्ट्रल बॉन्ड भी पैसा भी आप वसूल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के पास। हमने नहीं पूछा, अभी तुमने चाबी फिराते हो पीछे, वो आगे आके देते हैं, वो सब छोड़ के हमने किसी को पूछा नहीं, किसी को तंग नहीं। तंग कैसा करते हैं, ईडी की नोटिस भेजना, सीबीआई की नोटिस भेजना, सीबीसी की भेजना, और किसी ऑफिसर भी अगर उनके सुनता नहीं तो विजिलेंस को उसको रिपोर्ट करा। ऐसा तंग करके अपने पास लेते हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी इन्होंने इतना, फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा। सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं, और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। तो दोस्तों, इत्तेफाकन 400 वो आंकड़ा है जो कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, यानी कि हमारे 400 सीट आना तय है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। मैं ये तो नहीं जानता हूं दोस्तों कि 400 सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, मगर एक बात तय है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का बेशक मजाक करती हो, मगर उन्हें बहुत गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के राज्यसभा में भाषण, लोकसभा में भाषण, और फिर 12 मंत्री जो हैं लाइन से खड़े होते हैं राहुल गांधी की आलोचना करने के लिए। यही वजह है कि कांग्रेस के ब्लैक पेपर के जवाब में कहीं ना कहीं मोदी सरकार ला रही है मनमोहन सिंह कार्यकाल के 10 साल का व्हाइट पेपर, यानी कि उस वक्त किस तरह का गड़बड़ झाला हुआ। मेरा मशवरा मोदी सरकार को, अब आपको बात पिछले 10 साल की करनी चाहिए।
आप उससे पहले की 10 साल की बात बार बार करके बार बार विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। आगे बढ़िए, मुद्दे पर रहिए और मुद्दे की बात कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।